संभल गुन्नौर के कृष्णा नर्सिंग होम प्रकरण में बड़ी कार्रवाई। गुन्नौर पुलिस ने आरोपी जगतपाल को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मामला फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और 1.50 लाख की रिश्वत से जुड़ा है। अस्पताल संचालक हरिश्चंद्र की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में नामजद नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी पर अब तक कार्रवाई नहीं। लोगों में उठ रहे सवाल साधारण, आरोपी जेल में तो बड़े अफसर क्यों बाहर? पूरे प्रकरण ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार पर खड़े किए गंभीर प्रश्न चिन्ह। संभल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। संभल के गुन्नौर कस्बे के कृष्णा नर्सिंग होम प्रकरण में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए आरोपी जगतपाल को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन इसी एफआईआर में नामजद नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी पर अब तक कोई कार्रवाई न होने से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। गुन्नौर के कृष्णा नर्सिंग होम के संचालक हरिश्चंद्र ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी और जगतपाल ने आपसी मिलीभगत से 1.50 लाख की रिश्वत लेकर फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया। बाद में जब जांच हुई तो वह प्रमाण पत्र कानपुर के इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल लिमिटेड का निकला। मामला सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जगतपाल को जेल भेज दिया। पीड़ित अस्पताल संचालक हरिश्चंद्र का कहना है कि मेरी पूरी जमा पूंजी इस अस्पताल में लगी है। केवल जगतपाल पर कार्रवाई करके न्याय अधूरा रहेगा। मैंने अपनी तहरीर में नोडल अधिकारी का नाम साफ लिखा है। उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब एफआईआर में नामजद सामान्य व्यक्ति को तुरंत जेल भेजा जा सकता है तो जिम्मेदार पद पर बैठे सरकारी अधिकारी को क्यों बख्शा जा रहा है? इस पूरे प्रकरण ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक संदीप कुमार को सौंपी गई है और अब सबकी नजरें आगे की कार्रवाई पर टिकी है। तो देखना यह होगा कि क्या पुलिस और प्रशासन नोडल अधिकारी पर भी वही सख्ती दिखाएगा जो जगतपाल पर दिखाई गई है। क्या उस नोडल अधिकारी पर भी वही कार्रवाई होगी या फिर उसे किसी तरह बचाने का प्रयास किया जाएगा? वही जब इस पूरे मामले में संभल के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से झूठी और भ्रामक खबर चलाई जा रही है उस संबंध में हम मानहानि का दावा कर रहे हैं, क्योंकि इसकी सत्यता प्रमाणित करने की पूरी जिम्मेदारी इन पर खुद की होगी और एक नोटिस भी इन लोगों के खिलाफ जारी कराया जाएगा और इसके बारे में इसका जवाब इन्हें अदालत में देना होगा। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया को सत्यता जानने की आवश्यकता होती है और बिना सत्यता जाने ही इन्होंने इस तरह की झूठी तथा भ्रामक खबर चलाई है। इन सभी पर मानहानि का दावा किया जाएगा। और क्या कुछ कहा आप स्वयं संभल के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी के मुंह जुबानी सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके बारे में सोशल मीडिया पे खबरें चलाई जा रही हैं, क्या है क्या? देखिए, ये मैंने भी पढ़ा है। तो जो जिस तरीके की भ्रामक और झूठी खबरें चलाई जा रही है उसके संबंध में हम लोग मानहानि का दावा कर रहे हैं और एक लीगल नोटिस इन लोगों को जारी किया जा रहा है कि जो भी खबरें इन्होंने चलाई हैं उसकी सत्यता प्रमाणित करने की जिम्मेदारी इनके स्वयं के ऊपर होगी। इसके बारे में हमें कोई कमेंट नहीं करना है। इसका सारा जवाब ये अदालत में इन्हें देना होगा। शिकायत ये थी कि हाँ, जो भी इन्होंने शिकायतें की हैं, सारी शिकायतों के जिसने भी ये शिकायतें की हैं उन सारी शिकायतों का हम इन पे मानहानि का दावा कर रहे हैं और एक लीगल नोटिस दे रहे हैं इन सब लोगों को। तो इस चीज की मतलब जो भी वो होगा प्रूफ इन्हें कोर्ट में करना पड़ेगा कि किस बेस पे इन्होंने, क्योंकि बिना हमारा पक्ष लिए हुए, बिना किसी ठोस सबूत के इन्होंने इस तरीके की हरकत की है, तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। भाई, जिम्मेदारी नाम की भी तो कोई चीज होती है। किसी भी मीडिया वालों को सत्यता की जांच तो करनी चाहिए। बिना उसके अपने मनगढ़ंत खबरें कुछ भी अपना छाप लेंगे, कितनी गलत बात है। डॉक्टर साहब, अचानक से इतने बड़े आरोपों का लगाना और एक बड़े अधिकारी पर जी, तो इसके पीछे कुछ साजिश समझते हैं आप? क्या है? बिल्कुल, आपने जो कहा साजिश, देखिए जो शिकायत करता है इस पे दिसंबर 2022 में ये आदमी एक अस्पताल चलाया करता था गुलाम मुस्तफा नाम का। इसके खिलाफ हमने एक मुकदमा लिखवाया असमोली थाने में। और जो इसमें एक और बाद में इस चीज़ का वो होगा
कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अस्पताल के संचालक हैं और हमारी तरफ से इनके ऊपर मुकदमे लिखवाए गए हैं। तो ये दबाव बनाने के उसमें कि भाई जब इनके कोर्ट में मुकदमे जा रहे हैं तो उसमें अपना राहत पाने के लिए इन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं। क्या किसी प्रकार का फोन वगैरह आपको क्या गया, कोई डिमांड करती है? देखिए ये सब अब चीज़ें कोर्ट में जा रही हैं तो अब तो वहीं से ज़्यादा बेहतर फैसला होगा, तो इसलिए हमारा कहना इसमें अब उचित नहीं होगा कि ये सब चीज़ें अब इन्हें कोर्ट में ही प्रूफ करनी है। अब ये वहीं पे मुलाकात होगी इन लोगों। अच्छा, आपने इन लोगों के खिलाफ जो भ्रामक खबरें चलाई गई इनके खिलाफ आपने भी कार्रवाई की? ये सब हाँ, जो ये काफ़ी सारे लोग हैं, ये झोला छाप डॉक्टर है और इन पे हमारे पहले से मुकदमे लिखवा रखे हैं। तो दबाव बनाने की एक भाई रणनीति के तहत इन्होंने इस तरीके की हरकतें की। अच्छा, अब जो जैसे पत्रकार खबरें चला रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हैं, उनके खिलाफ आप ये देखिए जो हमने ये देखा है कि जो इसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिन्होंने ये खबरें लिखी, हमने स्क्रीनशॉट के साथ में ये मानहानि का दावा कर रहे हैं कोर्ट में, तो ये अपना कोर्ट में अब इस चीज़ को साबित करें। थैंक यू।